क्या तुमने कुंभकर्ण वाला ये सीन नोटिस किया? ये वही अमरावत वाला बैटल है। और फिर ये सीन नोटिस किया जहाँ पर माँ सीता के हाथ में भी वेपन है। और फिर ये भरत का चरण पादुका लेने वाला सीन। और यहाँ पर ये सीन जहाँ पर ऋषि अगस्त्य ने राम जी को तलवार दिया था। और ये धनुष वाला सीन, ये वही धनुष है जहाँ आगे हम परशुराम जी को देते हुए देखते हैं राम जी को। और क्या तुमने ये सीन नोटिस किया जहाँ पर भगवान राम 14,000 राक्षस के साथ युद्ध कर रहे हैं, वो भी अकेले। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे डिटेल है रामायण मूवी के इस ट्रेलर में, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एक एक फ्रेम के ऊपर बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। मैंने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और वो होमवर्क मैं तुम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम रावण को एक बड़े से दरवाजे के सामने देखते हैं। और जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो दरवाजा है जिस कैसल में बिलोंग करता है वो और कोई नहीं बल्कि लंका है, जहाँ पर फिलहाल कुबेर का राज था। लंका की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो सोने की लंका को विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था और ब्रह्मा जी ने उस लंका को कुबेर को सौंपा था। और वही लंका पर राज करने के लिए रावण यहाँ पर आया है, जहाँ पर वो कुबेर के सभी सेना को, सभी लोगों को अकेले ही हरा देता है। फिर आगे हम एक और बैटल देखते हैं जो कि इंद्रलोक में टेक प्लेस करता है, अमरावत में स्पेशली, जहाँ पर रावण इंद्रलोक को अपने राज में करने के लिए युद्ध कर रहा होता है। और इस युद्ध में हमें ऐरावत भी देखने को मिलता है जो कि किंग ऑफ एलिफेंट है। और ऐरावत का जन्म समुद्र मंथन में हुआ था और इंद्र ने उस ऐरावत को अपना वाहन की तरह यूज कर रहे थे। और इस सीन में भी हम देखते हैं ऐरावत के ऊपर इंद्रदेव है। मेन मुद्दा से थोड़ा साइड हटते हैं और ऐरावत के ऊपर बात करते हैं। तो जिस तरीके से इस मूवी के मेकर्स ने ऐरावत के कैरेक्टर डिजाइन और वो सोने का जो यूज किया है वो बिल्कुल गजब लग रहा है। लिटरली मुझे इसका डिजाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखो, इस युद्ध में रावण ऑलमोस्ट हारने वाला था, तो वहीं पर रावण का पुत्र मेघनाथ आ जाता है और वो अपने इल्यूजन मैजिक से इंद्रदेव को हरा देता है। इसलिए मेघनाथ का टाइटल पड़ा था इंद्रजीत। फिर हम देखते हैं कि रावण का राज्य अभिषेक हो रहा है तीनों लोगों पर अपनी जीत हासिल करने के बाद, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। और इस सीन में हम रावण की ज्वेलरी को भी देखते हैं। और जिस तरीके से मेकर्स ने रावण की ज्वेलरी को डिजाइन किया है, हर एक ज्वेलरी में कलाकृति है और वो इतना खूबसूरत लग रहा है, तुम खुद ही देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले रावण के वरदान के बारे में बात कर लेते हैं जो कि ब्रह्मा जी ने उसे दिया था, जहाँ पर रावण ने वरदान मांगा था कि देव, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस और कोई भी शक्तिशाली मुझे मार नहीं सकता, कटे हुए सर वापस जुड़ जाएंगे। इस तरीके का वरदान मांगा था रावण ने ब्रह्मा जी के साथ। और ब्रह्मा जी ने वो वरदान भी दिया था, इमोर्टल वरदान नहीं दिया था, क्योंकि रावण ने इंसानों को जोड़ा ही नहीं था उस वरदान में, जिसके कारण वो इमोर्टल वरदान नहीं हुआ था। और वही इंसान आगे जाकर रावण का काल बनता है। और फिर रावण यह वरदान पाने के बाद सीधा लंका जाता है, कुबेर से युद्ध करके उससे लंका छीन लेता है और फिर बाकी तीनों लोगों पर युद्ध करके उन पर अपना राज चलाता है। और ये सब देखकर सभी देवता लोग विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास मदद मांगने, जो कि इस सीन में भी हम देखते हैं, जो कि फुल CGI बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर सभी देवता मिलकर मदद मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही जन है। अब ये कौन है ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। फिर इसी के अगले सीन में हम देखते हैं राजा दशरथ एक यज्ञ कर रहे हैं। बेसिकली वो लोग यज्ञ कर रहे हैं संतान की प्राप्ति के लिए। और इसी यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो एक गोल्डन बाउल में एक खीर होता है जो कि महाराज दशरथ को देते हैं। और उसी खीर को राजा दशरथ अपने तीनों पत्नियों के साथ बांट देते हैं, जिसके बाद कौशल्या से राम हुआ, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न हुआ। फिर हमें भगवान राम जी का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है और उसके जस्ट बाद एक सीन है जहाँ पर भगवान राम जी और लक्ष्मण भगवान दोनों अपने प्रिंस वाले आर्मर में हैं। और आई थिंक ये वही सीन होने वाला है जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और इसी यज्ञ में बाधा डालने के लिए ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस आए थे। और उन्हीं राक्षस को खत्म करने के लिए ऋषि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं और अयोध्या के राजा दशरथ से मदद मांगते हैं। और यहीं से राम जी की गाथा स्टार्ट होती है, जब ऋषि विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं। और ये सफ़र काफ़ी लंबा होता है जो कि राम जी के विवाह तक चलता है। और फिर ट्रेलर में आगे हम मिथिला का वो स्वयंवर वाला सीन देखते हैं। और जो वो धनुष था वो जनक जी के पूर्वजों को मिला था और पीढ़ी दर पीढ़ी मिथिला के राजघराने के पास वो धनुष रखा था। और इसी धनुष को लेकर इस स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष के ऊपर प्रत्यंश चढ़ाएगा उसका विवाह सीता के साथ हो जाएगा।
इसलिए कई राजाधिराज उस स्वयंवर में शामिल हुए और उस धनुष को हिला भी ना सके। और फिर एट द एंड भगवान राम उस धनुष के ऊपर प्रत्यंच चढ़ा रहे थे और उसी वक्त धनुष टूट जाता है और फिर माँ सीता का विवाह भगवान राम के साथ होता है। और वहीं पर राजा जनक के भाइयों के बेटियों का विवाह भगवान राम के भाइयों के साथ होता है। चारों का विवाह एक ही साथ एक ही स्वयंवर में होता है। फिर स्वयंवर के बाद ये सब विवाह संपन्न होने के बाद भगवान राम जी का राज्य अभिषेक की बारी आती है, तो वहाँ पर हमें कैकेयी वाली कहानी देखने को मिलती है। तो हुआ ये था कि कैकेयी ने राजा दशरथ को देवासुर के युद्ध में बचाया था, जिसकी वजह से राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वादा करता है। और जब भगवान राम की राज्य अभिषेक की बारी आई तो कैकेयी ने उस वरदान को यूज किया। तो यहाँ पर हुआ यह था कि मंथरा कैकेयी की दासी थी और उन्होंने कैकेयी को भड़काया था कि तुम्हारा अपना बेटा राजा बन सकता है, अब तुम्हारे पास जो 2 वरदान है उसका यूज करो। और यही 2 वरदान कैकेयी राज्य अभिषेक से एक रात पहले मांगता है, जहाँ पर वो मांगता है कि भगवान राम को 14 साल की वनवास दी जाए और दूसरा वरदान ये मांगता है कि उनके अपने पुत्र भरत का राज्य अभिषेक हुआ जाए। और फिर इसके बाद ट्रेलर में हम वनवास वाले चीज देखने को मिलते हैं और मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ पर काफी लोग रोएंगे थिएटर में ये सीन देखकर, क्योंकि इस मूवी का जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, वो इमोशनल एंगल को काफी परफेक्ट तरीके से शूट कर लेते हैं और वो इमोशनल एंगल इस ट्रेलर से भी झलकता है और तुम भी रो दोगे, मैं लिख के देता हूँ। और जैसे ही भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास जाते हैं, वैसे ही राजा दशरथ बिस्तर पकड़ लेते हैं और उनका निधन हो जाता है। राजा दशरथ का मृत्यु पुत्र वियोग के कारण हुआ था और इनके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ यह था कि राजा दशरथ युवा अवस्था में शिकार पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ सुनी और उन्हें लगा कि कोई जानवर है, जिसके कारण वो अपना बाण चला देता है और वो तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगता है। वहाँ पर श्रवण कुमार पानी भर रहा था अपने अंधे माँ बाप के लिए और वो तीर सीधा श्रवण कुमार को लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले श्रवण कुमार ये चाहता था कि उनके अंधे माँ बाप को ये खबर दी जाए कि उनका बेटा अब नहीं रहा। तो यही खबर देने के लिए राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाता है और उन्हें ये खबर देता है। और जब ये बात श्रवण कुमार के माता पिता को पता चली तो वो शोक में डूब गए और वो महाराज दशरथ को एक श्राप देते हैं कि हम जिस प्रकार से अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे, तुम उसी प्रकार से अपने पुत्र के वियोग में मर जाओगी। और बाद में जब कैकेयी ने वो 2 वरदान यूज किया, जहाँ पर भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास मिलता है, तो उसी वनवास के दुख में पुत्र वियोग के दुख महाराज दशरथ सह नहीं पाए और उनका निधन हो गया। फिर ट्रेलर में हमें एक लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ तांडव टाइप हो रहा है और वहाँ पर रावण भी मौजूद है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये विद्युजन का लोकेशन है। विद्युजन बेसिकली प्रिंस था काल के क्लैन का और वो सीक्रेटली रावण के बहन शूर्पणखा से शादी कर लेता है और बाद में रावण को पता चलता है इस शादी के बारे में, तो वो उससे मिलने जाता है और वहीं पर रावण और विद्युजन का युद्ध होता है और विद्युजन मारा जाता है। कहा यह जाता है कि विद्युजन इसलिए शादी किया था शूर्पणखा से ताकि वो रावण के क्लोज आ सके और रावण को मार सके, जिसका झलक हमें ट्रेलर के आगे भी देखने को मिलता है। फिर हम आगे शूर्पणखा के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि रकुल प्रीत पर परफेक्ट मैच हो रहा है मेरे लिए। मैं परफेक्ट कास्टिंग कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर हुआ यह था कि भगवान राम जी के चार्म ऑरा को देखकर शूर्पणखा उससे मोहित हो गई थी और यही बात हमें सीता माता भी कहती है, वो मोहित हो गई है आप पे। और भगवान राम जी उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शूर्पणखा माँ सीता पर अटैक करती है और उनको बचाने के लिए लक्ष्मण उनका नाक काट देता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद शूर्पणखा सबसे पहले रावण के पास नहीं जाता है, वो जाती है अपने कजन खर और दुर्शन के पास, जो कि राक्षस होते हैं। और ये न्यूज सुनने के बाद खर और दुर्शन अपने 14,000 राक्षस के साथ भगवान राम जी पर अटैक कर देते हैं। और यही युद्ध करने से पहले भगवान राम जी का एक शूट अप सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भगवान राम जी के पास आर्मर क्विरल, जिसमें अनलिमिटेड एरो होते हैं। क्विरल बेसिकली वो जिसमें एरो रखते हैं और उसमें अनलिमिटेड एरो होते हैं और एक तलवार भी दिया था। और ये सभी सेलेस्टियल वेपन था और ये सभी दिया था ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को। और 14,000 आर्मी के साथ लड़ने के लिए वो शूट अप करता है और इस युद्ध में वो अकेला 14,000 के आर्मी के साथ लड़ता है। और जिस तरीके से इस युद्ध का वर्णन है, अगर ये लोग अच्छे से पुलअप कर लेना तो मज़ा आने वाला है। इस युद्ध का वर्णन इस तरीके से किया गया है कि भगवान राम इतने तेज और गति से बाण चला रहे थे कि
राक्षस को दिखाई भी नहीं दे रहा था। तुम ऐसा समझो कि तुम आसमान में देख रहे हो और आसमान में जितने भी तुम्हें स्पेस यानी कि गैप दिखाया जाता है स्पेस, उन सभी में बाण आकर तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं। इतना ज़्यादा स्पीड में वो बाण चला रहे थे और एक टाइम पर बताया जा रहा है कि मल्टीपल बाण वो चला रहे थे और ये चीज़ राक्षस को पता भी नहीं चल रही थी कि इतनी तेज़ी से बाण आ रहा है, और ये सब राक्षस को पता भी नहीं चल रहा था। मैं सही कह रहा हूँ, इस चीज़ को अगर मेकर अच्छे तरीके से पुल अप कर दो तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और इन्हीं राक्षस को भगवान राम हरा देते हैं। तो इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है, जहाँ पर शूर्पणखा अपने ऊपर हुए हमले के बारे में तो बताता ही है, साथ में वो सीता माँ के बारे में भी बताता है कि वो कितनी खूबसूरत और दिव्य है। और ये सुनकर रावण मोहित हो जाता है और सीता माँ को हरण करने निकल पड़ता है। और फिर हमें वो एपिक जटायु वाला सीन देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ये लोग टेलर में प्रेजेंट कर रहे हैं जटायु को, भाई यार क्या नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन सिनेमा को। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन नीतीश तिवारी की रामायण मूवी के टेलर के ऊपर। जिस तरीके से टेलर बताया गया है उसी तरीके से मैंने ब्रेकडाउन भी किया है। अगर कोई शब्द ऊपर नीचे हो गया हो तो माफ़ करना, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बाकी तुम इन सब के ऊपर क्या कहते हो और तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।